क्या सलमान खान की मातृभूमि अब सीधा ओटीटी पर आएगी? राका में अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगे शाहरुख खान। किंग के बाद भंसाली की फिल्म करेंगे शाहरुख। सीबीएफसी से पास होने के बावजूद प्रियदर्शन ने भूत बंगला में इतने कट्स क्यों लगा दिए? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। हाल ही में रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश लॉस वेगस में हुए सिनेमाकॉन 2026 में शामिल होने पहुंचे। यहां मीडिया ने उनसे रामायण से जुड़े सवाल पूछे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि रामायण की कहानी सदियों पुरानी है, दी ओडिसी और ड्यून के सामने रामायण नई ऑडियंस को कैसे टारगेट करी, इसके जवाब में नमित ने कहा, अमेरिका में ही किसी ने मुझसे कहा था कि आप हमें दुनिया और ब्रह्मांड की पहली कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम अमेरिकी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। आप एक टाइमलेस कहानी बता रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक नई डिस्कवरी जैसी है। सदियों पुरानी हमारी रामायण पर बन रही इस फिल्म में हम नयापन लाएंगे। हर भारतीय का दिल इस कहानी से जुड़ा हुआ है। हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने इसे देखा, इससे सीखा और इसे अलग अलग रूप में महसूस किया, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ड्यून 3 और दी ओडिसी से तुलना की बात पर नमित ने कहा, इन एपिक्स जैसा बहुत कुछ लोग देख चुके हैं, अब लोग कुछ नया देखना चाहते हैं। जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स 3 का अनाउंसमेंट वीडियो आ गया है, यानी कि फिल्म ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। फिल्म को खाकी द बिहार चैप्टर वाले भव धुलिया डायरेक्ट कर रहे हैं। जॉन के साथ फिल्म में हर्षवर्धन राणे भी नजर आएंगे। तानिया मानेकतला फिल्म की लीडिंग लेडी होंगी। फिल्म को जॉन अब्राहम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। जॉन अब्राहम ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, फोर्स वो फ्रेंचाइज है जिस पर मुझे हमेशा से ही गहरा विश्वास रहा है। मेरे लिए ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि फिल्म की आइडेंटिटी के साथ लोग कनेक्ट बैठा पाते हैं। फोर्स 3 19 मार्च 2027 को रिलीज के लिए शेड्यूल है। रणबीर कपूर की रामायण के बाद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ब्रह्मास्त्र 2 पर काम करेंगे। ये फिल्म ट्रिलॉजी के तौर पर प्लान हुई थी, लेकिन उसके बाद इस पर कोई अपडेट नहीं आया। अब नमित मल्होत्रा ने भी ये फिल्म कंफर्म कर दी है। द क्लाइमैक्स इंडिया नाम के एक्स पेज के मुताबिक लास वेगस में हो रहे सिनेमाकॉन में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने अस्त्र वर्ष को आगे बढ़ाने और रामायण के बाद फिल्म के अगले पार्ट पर काम शुरू करने की बात कही। फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। रणबीर के साथ आलिया फिल्म में लीड रोल में थी। 2002 में शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली देवदास के लिए साथ आए थे। अब खबर है कि शाहरुख और भंसाली एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इस बार भी कहानी रोमांटिक है। IANS की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि इस फिल्म में जब शाहरुख का किरदार करियर के मुश्किल दौर में होता है, तब उसकी मुलाकात एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से होती है जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाती है। शाहरुख के किरदार को इस बिजनेस वुमन से प्यार हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने साफ कहा कि वो एज अप्रोप्रिएट रोल करना चाहते हैं, और जब भंसाली को ये बात पता चली तो उन्होंने ये कहानी लिखी। यानी फिल्म में वो 25 से 26 साल के यंग हीरो नहीं होंगे। ये ऐसे शख्स की कहानी होगी जो अपने 50s में है। इससे पहले संजय लीला भंसाली ने साल 2019 में भी शाहरुख को एक फिल्म ऑफर की थी, मगर वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वो फिल्म इंशाअल्लाह थी। ये फिल्म शाहरुख से पहले वो सलमान के पास लेकर गए थे। फिल्म का शूट भी शुरू होने वाला था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते सलमान ने ये फिल्म छोड़ दी थी। अब जो फिल्म शाहरुख और भंसाली कर रहे हैं उसकी कहानी इंशाअल्लाह से काफी मिलती जुलती है। एटली अल्लू अर्जुन और दीपिका की फिल्म राका को बड़ा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब खबर है कि इस फिल्म में शाहरुख खान भी नजर आएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन और एटली की अगली फिल्म राका में शाहरुख भी होंगे। शाहरुख और एटली आपस में बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं, जिसके चलते वो फिल्म में छोटा सा कैमियो करने के लिए तैयार हो गए हैं। एटली और शाहरुख जवान में साथ काम कर चुके हैं। जवान उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। उस मूवी से शाहरुख को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। खास बात यह है कि उस मूवी में अल्लू अर्जुन भी एक कैमियो करने वाले थे, मगर पुष्पा 2 के बिजी स्केड्यूल की वजह से बात नहीं बन पाई। ऐसे में राका में वो मौका आ सकता है जब ये दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। सलमान खान की मातृभूमि को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। सलमान भी जल्द अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं। फिल्म में बहुत सारे बदलाव करने के बाद इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट भी बदल गई। उसके बाद भी रक्षा मंत्रालय मूवी को क्लियरेंस नहीं दे रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स थी। अब खबर आ रही है कि मेकर्स अब फिल्म को सीधा OTT पर लाने का विचार कर रहे हैं। ग्लैमशैम की रिपोर्ट के मुताबिक मातृभूमि के मेकर्स फिल्म की डिजिटल रिलीज को लेकर सोच विचार करने में लगे हैं। इस रिपोर्ट्स के पीछे भी एक वजह है। दरअसल कुछ दिनों पहले फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व
अपूर्व लाखिया ने इंस्टाग्राम पर एक कमेंट सेक्शन में फैन से बात की। इस बातचीत में फैन ने अपूर्व से नाराजगी जताते हुए कहा, मिस्टर अपूर्व, हम सलमान खान के भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैंस हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मातृभूमि में थिएटर में रिलीज किए जाने जितना पोटेंशियल है तो प्लीज इसे रिलीज कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसे OTT पर ही रिलीज कर दें। लोगों ने सलमान से तो उम्मीदें छोड़नी शुरू कर दी हैं, मुझे आपसे उम्मीदें हैं कि आप कुछ करेंगे। इसके रिप्लाई में अपूर्व ने लिखा, सलमान खान सर हमेशा सबसे बड़े सुपरस्टार रहेंगे और फिल्म OTT पर आएगी ही। मातृभूमि की रिलीज डेट को लेकर मिड डे की रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट के लिए CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जमा नहीं करवाई गई है। मेकर्स फिल्म को लेकर अगले कदम पर अभी सोच विचार कर रहे हैं। इस स्टेज पर फिल्म में कई सारे चेंजेस करने के बावजूद फिल्म में रिलीज की कई अटकलें आ रही हैं। टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि आगे क्या किया जाए ताकि इसे आराम से रिलीज किया जा सके। सोर्स का कहना है कि रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना या CBFC किसी ने भी अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है। नेहा धूपिया की फिल्म 52 ब्लू का ट्रेलर आ गया है। ये आशीष नाम के एक लड़के की कहानी है जो अपने पिता के साथ एक दूर दराज के इलाके में रहता है। उसके पिता बहुत सख्त हैं और उसे दुनिया से अलग थलग रखते हैं। उसकी माँ और उसके भाई की यादें उसको हिम्मत देती हैं। आखिरकार आशीष हिम्मत जुटाकर इस बंधन से बाहर निकलता है और सरहदें पार करते हुए अपने आइडल लियोनेल मेसी से मिलने के लिए फीफा वर्ल्ड कप देखने कतर चला जाता है। यहाँ वो पहली बार अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया को देखता है। फिल्म को इजिप्शियन फिल्म मेकर अली अल अराबी ने डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार की भूत बंगला में सेंसर बोर्ड ने आधा दर्जन से भी कम चेंजेस करवाए थे, मगर फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इस फिल्म में 60 से ज्यादा कट्स लगा दिए। इस वजह से फिल्म की लंबाई 10 मिनट तक छोटी हो गई है। सेंसर बोर्ड ने जो बदलाव बताए थे वो करने के बाद फिल्म को 2 अप्रैल को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया था। उस समय फिल्म की टोटल लेंथ 174 मिनट 57 सेकंड थी, यानी कि 2 घंटे 54 मिनट के आसपास। मगर फिर प्रियदर्शन ने भूत बंगला में अपनी तरफ से कट लगाने शुरू कर दिए। फिल्म 17 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। रामायण के प्रमोशन के लिए यश और नमित मल्होत्रा सिनेमाकॉन में पहुंचे। इस दौरान फैंटेंगो से बात करते हुए यश ने बताया कि वो पहले पार्ट में रणबीर के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। यश ने बताया कि वो रणबीर से कुछ मौकों पर मिले हैं और दोनों रामायण की सक्सेस को लेकर एक ही तरह से सोचते हैं। अपने और रणबीर के रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हम दोनों इस फिल्म में साथ नहीं दिखेंगे। आप सब जानते हैं कि ये 2 पार्ट्स में बन रही है, तो पहले पार्ट में राम अपने राज्य में और रावण अपने राज्य में होंगे। एंजल स्टूडियोज ने एंजल एंड द बैडमैन का ट्रेलर रिलीज किया है। ये 1947 की क्लासिक फिल्म एंजल एंड द बैडमैन का नया वर्जन है जो इसी नाम से बनाया गया है। टीजर के मुताबिक ये कोई सिंपल रीमेक नहीं है, इस बार कहानी और ज्यादा इंटेंस होगी। फिल्म में टॉमी ली जोन्स, जैकरी लेवी, नील मैकडोना नजर आएंगे। इसे जूलिया क्विंटाना ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप देखिए द मिडनाइट क्लब। ये कहानी 8 गंभीर रूप से बीमार यंगस्टर्स की है जो एक हॉस्पिटल में रहते हैं और हर रात मिलकर डरावनी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन आपको पता है असली ट्विस्ट कब आता है? जब वो एक समझौता करते हैं कि जो भी पहले मर जाएगा वो मरने के बाद बाकी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य गहराता जाता है और डर का लेवल बढ़ता जाता है। सस्पेंस, हॉरर और इमोशनल ड्रामा पसंद करने वालों को बहुत अच्छी लगेगी। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत, अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।